लेकिन ये डेफिनेटली श्योर है कि जब फाइनल के बाद जब सेरेमनी हुई और आईसीसी की ट्रॉफी जब दे ही गई इंडिया को, तो पाकिस्तानी को ऑफिशियल नहीं था, होना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान होस्ट था टेक्निकली, ऑल्दो फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। बट ऑफन ये देखा जाता है कि इंडियन मीडिया का एंगल ज़रा बहुत नेगेटिव होता है। और आप सोशल मीडिया को भी देखें तो इस तरह की स्टोरी जब आती हैं सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ट्विटर पे, एक्स पे, तो उस पर कोई स्टोरी होगी पाकिस्तान के बारे में, उस पर 80-90% कॉमेंट्स होंगे इंडियंस के, और वो ऑफन नेगेटिव होते हैं। और मैंने खुद ही भी एक्सपीरियंस किया बहुत, क्योंकि मैं तो काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ट्विटर पे, तो ज़्यादातर 80-90% नेगेटिव कमेंट्स वो इंडियन लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी आर्मी, ट्रोल आर्मी बनाई हुई है जिसको वो पैसे देते होंगे कि वो पाकिस्तान को बुरा भला कहे और उनको पुट डाउन करे। तो जाहिर बात है फेवरेटिज्म तो लग रहा है काफ़ी है, और वो इसलिए क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है और वो बीसीसीआई से उसको बहुत रेवेन्यू मिलता है, और अब तो आईसीसी को बीसीसीआई से रेवेन्यू मिलता है। और आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं अब, वो पहले बीसीसीआई के हेड थे, जय शाह। वो एक्चुअली उनके फादर अमित शाह हैं, जो अभी इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सीनियर पोस्ट में होम मिनिस्टर पिछले 10 साल से, और मोदी के भी बहुत करीब है। तो यस, ये बहुत क्लियर है, और ये हम तो नहीं कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा, मेरा तो क्रिकेट से कोई ऑफिशियली कुछ मालूम नहीं, मैं क्रिकेटर्स कह रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन्स कह रहे हैं। अब जाहिर बात है बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि मतलब पहले तो बलूचिस्तान में होता था कि किसी जगह पे अटैक हो गया, किसी होटल ग्वादर में हो गया, एयरपोर्ट पे हो गया, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, बस पे हो गया, सुसाइड बॉम्बर ने अटैक कर दिए, तो पूरी ट्रेन पे कर लिया उन्होंने। अब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, तो हर किसी के पास एक तरह का, हर कोई रिपोर्टर या जर्नलिस्ट हो गया, वो खुद ही भी तस्वीरें लेके, फुटेज लेके शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में। तो बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, वो इनको लेके न्यूज़ चलाते हैं जब उनके पास कोई खबर ना हो ऑफिशियल। वैसे अगर आप उनको देखें बजाय, तो वो कहते हैं हमें पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें पाकिस्तान से खेलना नहीं है, हमें पाकिस्तान विजिट नहीं करना। बट उनका जो मीडिया है, उनका सोशल मीडिया है काफ़ी ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। अपडेट ये है कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, और ये है कि उसके बाद जो एक रॉयटर्स की एक स्टोरी आई थी, उसके बाद एक CNN में स्टोरी आई थी, और एक न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी आई थी। उन दोनों में पाकिस्तान का बैन के हवाले से एज सच कोई नाम नहीं था। फिर पाकिस्तान के स्टेट लॉ मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ अकील मलिक, उन्होंने भी कहा था 3-4 दिन पहले कि पाकिस्तान का एज सच कोई बैन शायद नहीं होगा। बट फिर स्टोरी आई थी कि एक 3 कैटेगरीज होंगी, रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट, येलो लिस्ट, कि अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं सपोर्ट फॉर हमास, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपको वो वीज़ा आपको रिवोक कर दिया जाए और आपको बाहर भेज दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। अस्सलाम जी, मैं तैयब जज्वी और द उमर कुरैशी व्यू के एक और पॉडकास्ट के साथ आज हम मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं, जो बलूचिस्तान का जो वाक़या हुआ जिसमें ट्रेन हाईजैक किया गया, इसके ऊपर पूरी अपडेट दें कि क्या सूरत हाल थी और क्या वजूहत थी। जी हाँ, मतलब बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट हुई है कि, और पूरी दुनिया में इसको कवर किया गया है, ज़ाहिर बात है, और पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं लग गया इसके बाद, कि पूरी एक ट्रेन जिसमें तकरीबन 400 मुसाफिर थे, क्वेटा से पेशावर जा रही थी, और वो टनल के बीच में मिलिटेंट्स ने उनको रोक लिया, बलोच मिलिटेंट्स ने रोक के उन्होंने फिर चढ़ गए उस पर, फायरिंग की। एक्चुअली इसलिए इस तरह रोका कि पहले उन्होंने फायरिंग की थी और वो रॉकेट्स फायर किए थे ट्रैक पे, उससे फिर वो रुकी, और फिर उन्होंने ट्रेन पे चढ़ के उन्होंने शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को, आई थिंक सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग थे उनको अलग किया, क्योंकि वो बाई ट्रेन भी जाते होंगे अप कंट्री। और फिर ये खबरें आई कि फिर वो पता चला कि वो हॉस्टेज ले लिया काफ़ी सारे लोगों को, ओवर 100 लोगों को। फिर इधर से सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम्स गई हैं, मिलिट्री की वगैरह, उनको रेस्क्यू करने के लिए। ये तकरीबन 24 या 36 घंटे तक चला, और फिर गवर्नमेंट का ISPR का स्टेटमेंट आया था कि तकरीबन 30 कुछ टेररिस्ट वर किल्ड, और 21 जो ट्रेन पे लोग थे उनकी भी डेथ हुई थी, उसमें वो भी शामिल थे, कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल थे, तो 30 कुछ वो शहीद हुए थे, और बाकी सारे हॉस्टेजेस रिकवर हो गए थे। अब जाहिर बात है बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि मतलब पहले तो बलूचिस्तान में होता था कि किसी जगह पे अटैक हो गया, किसी होटल ग्वादर में हो गया, एयरपोर्ट पे हो गया, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, बस पे हो गया, सुसाइड बॉम्बर ने अटैक कर दिए, तो पूरी ट्रेन पे कर लिया उन्होंने। और ये इस तरह का तो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा अभी तक नहीं देखा कि पूरी ट्रेन को मिलिटेंट्स ने या कोई ग्रुप ऑफ इंसर्जेंट्स जो गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, उन्होंने पूरी ट्रेन को
अपने अहाते में लाके रख लिया और हॉस्टेज कर लिया। सर इसके अलावा जो इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया का जो रिपोर्टिंग स्टाइल है उसको आप कैसे देखते हैं कि वो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं आई थी गवर्नमेंट की तरफ से या एसपीआई की तरफ से और वो रिपोर्टिंग जिस स्टाइल का कर रहे थे उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो इसमें अनफॉर्चुनेटली ये कि आजकल के ज़माने में एक तो होती है आपकी सोर्स, ऑफिशियल सोर्स होती है जो गवर्नमेंट होती है, पुलिस होती है, मिलिट्री होती है। दूसरी होती है कि जो विटनेस अकाउंट्स अगर लोग हैं जहाँ पे हैं, अब हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है तो हर किसी के पास एक तरह का हर कोई रिपोर्टर या जर्नलिस्ट हो गया, वो खुद ही भी तस्वीरें लेके फुटेज लेके शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में। तो बहुत सारे टीवी चैनल्स, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, वो इनको लेके न्यूज़ चलाते हैं जब उनके पास कोई खबर ना हो ऑफिशियल। तो एक तो ये है कि हाँ, इंडियन मीडिया तो ऑलवेज आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि जो ट्रैवल बैन का है पाकिस्तान यूएस ट्रैवल बैन अगर आप लिख दें गूगल में, सारी टॉप स्टोरीज जो हैं वो सब इंडिया की होंगी, इंडियन मीडिया की होंगी, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वैसे अगर आप उनको देखें बजाय तो वो कहते हैं हमें पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें पाकिस्तान से खेलना नहीं, हमें पाकिस्तान विजिट नहीं करना, बट उनका जो मीडिया है, उनका सोशल मीडिया इज काफ़ी ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। बट वो अलग बात है, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को अपने एंड से स्टेट को, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन की रिलीज को और इंफॉर्मेशन को ज़्यादा जल्दी रिलीज करना चाहिए ताकि उनकी नैरेटिव और पाकिस्तान का व्यू पहले आए, बजाय के सोशल मीडिया पे इंडियन मीडिया पकड़ ले कोई स्टोरी, इंटरनेशनल मीडिया पकड़ ले कोई पोस्ट। और जब क्योंकि ऑफिशियल मीडिया जो है पाकिस्तान का है उसमें उन्होंने काफ़ी घंटों तक कुछ रिलीज नहीं किया था, तकरीबन आई थिंक आधा दिन तक कुछ रिलीज नहीं हुआ था। तो उस एब्सेंस में जाहिर बात अगर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो न्यूज़ सोर्स जो है वो ऑल्टरनेटिव न्यूज़ सोर्स को देखेगी, और वो इन लॉट ऑफ केसेस वो ये थी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का स्टेटमेंट था, वो फौरन आ गया था कि सच या झूठ, ऑब्वियसली एग्जैजरेटेड होगा, बट उसको पिकअप कर लिया। जहाँ तक कि एक है जापानीज न्यूज़ एजेंसी निकी एशिया, उन्होंने तक लीड ऑफ किया इससे कि पाकिस्तान में 500 लोग की डेथ हो गई है, इस तरह करके बहुत एग्जैजरेट, क्योंकि उन्होंने बीएलए स्टेटमेंट को कैरी कर लिया एज इफ इट वाज द ट्रूथ। और निकी एशिया में हमें पता है कि एक उनके कॉरेस्पॉन्डेंट होते थे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो आजकल अमेरिका में एग्जाइल में, और वो काफ़ी गवर्नमेंट के खिलाफ पॉडकास्ट भी करते हैं, वीलॉग भी करते हैं। अब वेदर इट्स लिंक टू दैट आई एम नॉट श्योर, बट ये भी करने का, बट आई पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान को इन सच केसेस इंफॉर्मेशन ज़रा जल्दी रिलीज करनी चाहिए ताकि मीडिया ऑफिशियल वर्जन कैरी करे। अच्छा सर इसका हम बात करें जैसे हम इंडिया की बात कर रहे थे, आपके इंडियन मीडिया का जो रवैया है उसका तो अभी आईसीसी का जो है वो टूर्नामेंट एंड हुआ दुबई में, तो उसमें जो लास्ट जो इवेंट था उसमें भी कहा जा रहा है कि डायरेक्टर कोई पीसीबी के थे वो मौजूद थे लेकिन उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। ओवरऑल ऐसा लग रहा था कि इंडिया का ही जो है टूर्नामेंट था इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, अच्छा, मुझे नहीं पता कि डायरेक्टर थे या नहीं स्टेडियम में, लेकिन ये डेफिनेटली श्योर है कि जब फाइनल के बाद जब सेरेमनी हुई और आईसीसी की ट्रॉफी जब दे ही गई इंडिया को, तो पाकिस्तानी को ऑफिशियल नहीं था, होना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान होस्ट था टेक्निकली, ऑल्दो फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं हुआ, बहुत सारे इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में नहीं हुए, लेकिन जो लोग शिकायत कर रहे हैं इसके बारे में उनको ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान ने, पीसीबी ने और बीसीसीआई ने एग्रीमेंट किया था कि वो, तो पीसीबी ने अग्री कर लिया था कि वो नहीं, इंडिया अपने मैचेस सारे दुबई में खेलेगा, और इसका ये भी मतलब है कि अगले भी जो मैचेस होंगे जैसे अगला साल अगले साल वर्ल्ड कप है T20 का, वो इंडिया में होगा, लेकिन पाकिस्तान अपने मैचेस सारे न्यूट्रल कंट्री में खेलेगा। तो ये अग्रीमेंट हुआ था। ये बात बिल्कुल सही है कि पीसीबी के लोग पाकिस्तान क्रिकेट के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए थे, उनको अब ट्रॉफी देनी चाहिए थी। अब उनको क्यों नहीं इनवाइट किया गया, वो खुद ही गए नहीं, आई एम नॉट श्योर। और ऑब्वियसली ये बात उछाली है पाकिस्तानी इंडियन मीडिया ने काफ़ी उछाली है, पाकिस्तानी मीडिया ने भी उछाली है, और वो सही है। बट ऑफन ये देखा जाता है कि इंडियन मीडिया का एंगल ज़रा बहुत नेगेटिव होता है, और अब सोशल मीडिया को भी देखें तो इस तरह की स्टोरी जब आती हैं सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ट्विटर पे, एक्स पे, तो उस पर कोई स्टोरी होगी पाकिस्तान के बारे में, उस पर 80-90% कॉमेंट्स होंगे इंडियंस के, और वो ऑफन नेगेटिव होता है। और मैंने खुद ही भी एक्सपीरियंस किया बहुत, क्योंकि मैं तो काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ट्विटर पे, तो ज़्यादातर 80-90% नेगेटिव कमेंट्स वो इंडियन, लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी आर्मी, ट्रोल आर्मी बनाई हुई है जिसको वो पैसे देते होंगे कि वो पाकिस्तान को बुरा भला कहे और उनको पुट डाउन करे। अच्छा सर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि ओवरऑल आईसीसी ने
जो है बीसीसीआई को बड़ा फेवर किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? फेवर किया? हाँ मतलब जहाँ पे नजर आ रहा है तो किया है, इन द सेंस कि इंडिया ने पूरे सारे मैचेस अपने एक शहर में खेले, उन्होंने ट्रैवल नहीं किया कहीं भी, और एक ही स्टेडियम में खेले। पिचेस से फर्क हुई होंगी, तो इतना एडवांटेज तो किसी टीम को नहीं था। बल्कि एक मीम भी चल रहा था कि फाइनल से पहले कि न्यूजीलैंड ने तकरीबन 7,000 किलोमीटर ट्रैवल किया था बिफोर द फाइनल, क्योंकि कराची से इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, लाहौर, फिर कराची, फिर दुबई, फिर वापस दुबई से वो इस्लामाबाद गए थे, फिर वापस आए थे, क्योंकि आई थिंक सेमीफाइनल उन्होंने लाहौर भी खेला था, सॉरी लाहौर गए थे दुबई से, और वो दुबई भी आए थे क्योंकि वो उनको पता नहीं था कि अगर वो एक वो बहुत स्केड्यूलिंग का बड़ा इशू था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों दुबई गए थे, उनमें से एक ने खेला था मैच, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने दुबई में खेला था इंडिया के साथ, तो इंडिया ने फिर उनको हरा दिया था। तो न्यूजीलैंड ने 7,000 किलोमीटर ट्रैवल किए और इंडिया ने 0 ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। तो जाहिर बात है फेवरेटिज्म तो लग रहा है काफ़ी है, और वो इसलिए क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है और वो बीसीसीआई से उसको बहुत रेवेन्यू मिलता है, और अब तो आईसीसी को बीसीसीआई से रेवेन्यू मिलता है। और आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं अब, वो पहले बीसीसीआई के हेड थे, जय शाह। वो एक्चुअली उनके फादर अमित शाह हैं, जो अभी इंडियन गवर्नमेंट में बहुत सीनियर पोस्ट में होम मिनिस्टर पिछले 10 साल से, और मोदी के भी बहुत करीब है। तो यस, ये बहुत क्लियर है, और ये हम तो नहीं कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा, मेरा तो क्रिकेट से कोई ऑफिशियली कुछ मालूम नहीं, मैं क्रिकेटर्स कह रहे हैं, फॉर्मर कैप्टन्स कह रहे हैं। एंडी रॉबर्ट्स जो बहुत फेमस वेस्ट इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने कल कहा है बहुत डिटेल में कि इस तरह का कि बहुत ही ऑब्वियस है इनकी फेवरेटिज्म टुवर्ड्स इंडिया, और कभी कभी इंडिया को उनको रिफ्यूज भी कर देना चाहिए, बिकॉज ये अच्छा नहीं है ओवरऑल स्पोर्ट के लिए। अच्छा सर, ट्रैवल बैन के हवाले से पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई अमेरिका यूएसए की जानिब से कि पाकिस्तान उस लिस्ट में होगा कि नहीं। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो या कुछ? जी, मैं इसको क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 5-6 साल अमेरिका में रहा भी हूँ, मेरी पढ़ाई भी उधर हुई है, मेरे रिलेटिव्स भी उधर हैं, और काफ़ी आना जाना भी रहा है। तो ये जैसे पहले भी कहा था कि तकरीबन 7-8 लाख पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जिनके रिलेटिव्स हैं, हमारे बहुत सारे जानने वाले अब होंगे हमारे सोशल सर्कल्स में, जिनके फैमिली मेम्बर्स की अमेरिका में हैं, जो भी है कज़न है। अपडेट ये है कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, और ये है कि उसके बाद जो एक रॉयटर्स की एक स्टोरी आई थी, उसके बाद एक सीएनएन में स्टोरी आई थी, और एक न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी आई थी। उन दोनों में पाकिस्तान का बैन के हवाले से एज सच कोई नाम नहीं था। फिर पाकिस्तान के स्टेट लॉ मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ अकील मलिक, उन्होंने भी कहा था 3-4 दिन पहले कि पाकिस्तान का एज सच कोई बैन शायद नहीं होगा। बट फिर स्टोरी आई थी कि 3 कैटेगरीज होगी, रेड लिस्ट, ऑरेंज लिस्ट, येलो लिस्ट। रेड लिस्ट में होगा जिनके लोग बैन हो जाएंगे, ट्रैवलर्स। ऑरेंज लिस्ट होगा जिनके कुछ वीजा कैटेगरीज में रिस्ट्रिक्शन आएगी या बहुत स्ट्रिंजेंट होंगे, और तीसरी थी येलो, जिनको वार्निंग दी जाएगी कि आप 60 डेज के अंदर अपनी आप बेहतर करें जिस तरह आपकी सिक्योरिटी है आपकी कंट्री में जहाँ पे वीजा इशू होते हैं, वरना आप पे बैन लगा दिया जाएगा। तो पोस्ट लिखा है कि पाकिस्तान माइट बी इन द ऑरेंज लिस्ट। अब देखते हैं कि क्या होगा, स्पेशली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उधर पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक और भी बात कही। उन्होंने कहा है कि हम एआई यूज करेंगे टू गो थ्रू अकाउंट्स ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अमेरिका, जिन्होंने पैलेस्टाइन के फेवर में ट्वीट्स किए और पोस्ट किए, और उनको हम हो सकता है कि हम उनको चेक करेंगे कि किस तरह की ट्वीट्स हैं, और अगर वो इस तरह के हमारे उसमें आते हैं तो हम उनको उनका वीज़ा रिवोक करके हम उनको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए भी काफ़ी लोग वरीड हैं। और जैसे आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों में कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक फॉर्मर स्टूडेंट है, ग्रेजुएट स्टूडेंट, जो उनकी प्रोटेस्ट में बहुत आगे थे, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। उनके पास ग्रीन कार्ड भी है, उनके जो वाइफ है अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि उनका ग्रीन कार्ड हम रिवोक कर देंगे और वो वापस उनको भेज देंगे। वो पैलेस्टीनियन है, लेकिन वो अल्जीरियन पासपोर्ट है उनके पास। तो अभी उनका कोर्ट केस चल रहा है अमेरिका में एट द हाईएस्ट लेवल, के कोर्ट ने कहा कि आप इस तरह उनको नहीं भेज सकते कि ही हैज़ अ ग्रीन कार्ड। और ये भी है कि अमेरिका में फर्स्ट अमेंडमेंट उनका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, कि अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं सपोर्ट फॉर हमास, तो इसका मतलब थोड़ी कि आपको वो वीज़ा आपको रिवोक कर दिया जाए और आपको बाहर भेज दिया जाए, वापस भेज दिया जाए। उनका लोगों का ये कहना है। तो ये अभी चल रहा है, बट इस हवाले से भी एज सच अभी फाइनल बैन या फाइनल ट्रैवल बैन अभी अनाउंस नहीं हुआ है।
जी, बिल्कुल सर, देखते हैं आगे क्या होता है और आने वाले दिनों में देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी की, अमेरिका की तरफ से ट्रैवल बैन पाकिस्तान में होता है या नहीं होता। उसमें जो भी जो स्टेटमेंट आएगी उस पर भी हम अब बात करेंगे। आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और अगर आप चाहते हैं मज़ीद हम किसी मौजू पे बात करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक देते रहिए। थैंक यू।